हेलो जी, नमस्ते जी, आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज है संडे, संडे का दिन था और आज मैं सुबह-सुबह उठ गई थी, लेट ही उठे थे तो इसलिए मैं सबसे पहले नहा ली, नहा के मैंने ना शाम को ही डिसाइड कर दिया था कि आज मेरे को क्या सब्ज़ी बनानी है, तो सबसे पहले मैंने आलू धो के कुकर में चढ़ा दिए, जो बड़े-बड़े आलू थे उनको काट दिया, काट के फिर उनको गैस पे उबलने के लिए रख दिया। क्योंकि ना अगर शाम को डिसाइड कर लेते हैं ना तो फिर आसानी रहती है, सुबह थोड़ा टाइम बच जाता है सोचने के लिए। फिर मैंने अपने थोड़ा-सा पूजा पाठ कर ली सुबह-सुबह। मैंने सोचा आज ये तो थोड़ी लेट ही उठेंगे और ऑफ़िस में भी नहीं जाना था, तो मैंने सबसे पहले अपने नहा के अपने पूजा पाठ कर ली। तब तक एक साइड आलू उबलने रख दिए थे, तो पूजा पाठ किया तब तक आलू में सीटी आ गई थी और साथ के साथ बच्चों के लिए चाय बना दी थी। मैं तो फिर बाद में पीऊँगी क्योंकि ये गए थे खेत में तो इनके साथ ही पीते हैं, हम दोनों इकट्ठे ही पीते हैं चाय, तो मैं सोचा बाद में ही पी लेंगे। फिर मैंने अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी थी। मैंने ना 3-4 टमाटर मैश कर लिए थे और आज मेरे को ना प्याज़ और लहसुन नहीं डालना था क्योंकि मेरे को बनानी थी भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, तो मैंने मटर भी डाल दी थी। तो है ना ऐसे ही मैंने इसमें डाल दिए टमाटर और टमाटर के साथ फिर मैंने इसमें डाल दिए नॉर्मल जैसे कि हमारे बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सारी चीज़ें डाल के और इनको अच्छे से पका लिया और एक साइड मैंने मटर बॉयल होने के लिए रख दी थी साथ के साथ, क्योंकि जब तक मसाला भुनता तब तक मटर बॉयल हो जाती मेरी। और फिर मैं अपने बेटी से बात करते-करते ना इस रसम काम कर रही थी। तो इसमें ना सब्ज़ी में बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है और कभी-कभी बनाती हूँ मैं तो घर पे, तो अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, मेरे घर में सबको पसंद है, मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही बनाया था, बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बनाया था और के साथ मैंने आटा लगाने की भी तैयारी कर दी थी और तब तक है ना मटर भी बॉयल हो गई थी, तो फिर मैंने साथ के साथ मटर को भी पानी इसमें से पानी अलग कर लिया था छान के और आलू और मटर को इसमें मिक्स कर दिया था सारे इसमें छोंक जो बनाया था, इसमें तड़का जो बनाया था ये और इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना फिर है ना इसमें सारा मसाला चला जाता है ये और टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी में। ये सब्ज़ी मैंने बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाई थी और इसका टेस्ट भी ऐसे आता है जैसे भंडारे में हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया था सब्ज़ी को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और सबने ना 2-2 कटोरी तो कम से कम खाई थी हमारे घर में। और फिर मैंने इसको सारे को मिक्स करके और छोड़ दिया और इसको ढक के रख दिया और जिसमें थोड़ा-सा पानी और डाल दिया था मैंने, क्योंकि ना ये थोड़ी-सी टाइट सी लग रही थी तो थोड़ा-सा पानी और डाल दिया इसमें और इसको ढक के पका दिया और फिर पकने के बाद इसमें उबाल आ गया था। फिर उसके बाद मैंने डाल दी इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया। कसूरी मेथी इसमें ज़रूर डलती है क्योंकि कसूरी मेथी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फिर मैंने आटा लगा दिया था। आटा लगा के और साथ के साथ फिर बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, तो फिर मैंने साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। और ये है ना सर्दी में है ना भई पूरा दिन मेरा तो काम चलता ही रहता है। जैसे सुबह उठते हैं लेट और फिर संडे वाला दिन तो है, बच्चों के साथ तो जैसे जल्दी उठना पड़ता है, पर संडे वाले दिन थोड़ी लेट उठते हैं तो पूरा शाम तक सुबह से शाम ही हो जाती है, वो काम ही नहीं खत्म होता। और देखो इतने सारे बर्तन हो गए थे, फिर मैंने साथ के साथ बर्तन माँज दिए। बर्तन माँज रही थी तब तक मैंने उसमें गैस पे तेल गरम होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। तब तक तेल भी गरम हो गया था, दोनों काम इकट्ठे हो गए थे साथ के साथ, वरना तेल गरम होता फिर उसमें टाइम लगता। वैसे आज खाने के लिए लेट हो गए थे, 12 ही बज गए थे, बच्चों को भी भूख लग गई थी और ये भी बोल रहे थे कि खाना डाल दे क्योंकि इनको भी भूख लगी थी। तो फिर मैंने साथ के अपनी साथ है कर ना दी थी गरमा-गरम तैयारी। बना देती है और गरमा-गरम सबको खिला देती है, साथ के साथ इनकी प्लेट लगा दी थी। और है ना आज तो ना बहुत अच्छी-सी पूरी बनी थी क्योंकि ना मैंने टाइट सा आटा लगाया था और सर्दी में तो ना वैसे भी आटा टाइट ही हो जाता है। तो आज तो ना बहुत ही कई दिनों में बहुत अच्छी पूरी बनी थी, बिल्कुल फूली-फूली और लाल-लाल। और मेरे हस्बैंड को तो ना बिल्कुल करारी चाहिए होती हैं, बिल्कुल जैसे जो बिल्कुल टाइट-टाइट सी होती हैं और बिल्कुल लाल वाली ऐसी पसंद आती हैं। और फिर हमने अपना देसी डाइनिंग टेबल लगा दिया था, चटाई बिछा दी थी नीचे और सारे बच्चे भी बैठ गए थे। और आज तो ना इन्होंने बहुत तारीफ़ की मेरे खाने की, बच्चों ने तो स्पेशली की क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें पसंद भी होती है जैसे पूरी हो गई, आलू की सब्ज़ी होगी, परांठे हो गए और ये तीनों क्या चारों ही बैठ के आराम से खा रहे थे, गरमा-गरम। और फिर इनको खिलाने के बाद मैंने अपनी एक ट्रिक अपनाई। मैंने सोचा मैं अपने लिए कचौरी बना लेती हूँ। मैंने थोड़े से आलू बचा लिए थे तो मैंने उसमें आटे में थोड़ी से वो डाल दिए। पर है ना मेरे को ये नहीं पता था कि कचौरी का आटा ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा टाइट था तो अच्छी नहीं बनी। ये मेरे से पहले तो ये पूरी मेरे से बड़ी ही नहीं हुई, मैं बहुत ज़्यादा देर लगी रही और फिर मैंने इसको तेल में डाला तो ये बिल्कुल भी नहीं फूली और अंदर से ना कच्ची-कच्ची बनी। ऊपर से तो पक गई थी, अंदर से कच्ची-कच्ची बनी थी। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया
पर दूसरी बार भी मैं फेल हो गई। को एक बार भी मेरे से अच्छी नहीं बनी, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने पूरी बना ली सारी, आटा जितना बचा था सबकी पूरी बना दी थी, और बहुत अच्छी बनी थी सब्जी भी और पूरी भी। और साथ के साथ मैंने ना अपने कपड़े भी धुलने डाल रखे थे मशीन में। तो फिर साथ के साथ मैंने जो कपड़े धोए थे वो फैला दिए। धूप तो वैसे भी नहीं निकलती कई दिनों से, पर फिर भी बच्चों के थे स्कूल के कपड़े, क्योंकि स्कूल के कोट वगैरह, जर्सी, स्वेटर, ये सारे थे इनके। तो ये धो के साथ के साथ ये सुखा दिए थे इनके बच्चों के कपड़े भी। और फिर हम चले गए थे कीर्तन में। तो यहाँ पे हमारी फैमिली में एक घर में कीर्तन था, तो फिर मैं तैयार हो गई थी। तैयार होके फिर मैंने बाद में भी ये जर्सी पहनी थी पहले, तो फिर मैंने चेंज कर ली थी, मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो फिर हम चले गए कीर्तन में, और वहाँ पे ना ऐसे ही मज़ा आ रहा था बैठ के कीर्तन सुनने में, क्योंकि ठंड हो रही थी और बहुत ज़्यादा लेडीज हो रही थी, तो ऐसे गर्म सा हो गया था कमरा। और सारे बैठ के मैं आराम से कीर्तन सुना। और मेरा बेटा देखो, इसको वहाँ जाते ही डांस शुरू हो गया इसका, और बहुत नाचा है, बहुत मज़े किए, बिल्कुल भी तंग नहीं किया इसने वहाँ पे मेरे को। सड़क में खड़ा होकर ऐसे नाच रहा था, वो बजा रहा था। और मम्मी गई थी साथ में, और मैं थी, कभी मम्मी के साथ खेलने लग जाता, कभी मेरे साथ खेलने लग जाता। और फिर देखो, फिर नाच कूद के थक के और फिर ये सो गया लास्ट में अपनी माँ जी की गोद में। और देखो, और फिर आ गए थे हम घर पे, और घर पे आए तब तक अंधेरा हो गया था। और फिर मम्मी चली गई सीधी प्लाट में बाल्टी लेके दूध निकालने के लिए। सबसे पहले मम्मी ने दूध निकाला, और थोड़ी देर बाद फिर मैं चली गई। मैंने मम्मी के साथ तो नार कटवा दिया था, और साथ के साथ एक आधा काम और था वो और करवा दिया था। फिर मम्मी ने भैंस का नार कर दिया, और फिर हम आ गए थे घर पे। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहे मेरी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करके।